सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पवित्रो वाजिनीव सममृतमस्मि सममृतमस्मि द्रविडग्वंशवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की अपार असीम एक रस सर्वोपरि निश्चल दया के कृपा के फलस्वरूप आप अपने आप में परमात्मा की महिमा का अनुभव करते हुए अपना ये जीवन सफल कर रहे हैं और आपका संबंध उस संसार के आदि मध्य अवसान रूप में विराजमान नारायण से अपने हृदय में हो रहा है और सारे प्रकार की भेद भ्रांतियों की निवृत्ति होकर केवल एक रस एक पदार्थ जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल पदार्थ है उसका आप अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। ये जो भेद भ्रांति है 5 प्रकार की भ्रांतियां होती हैं और उनमें 5 प्रकार की भेद भ्रांति है। एक तो ईश्वर और जीव में जो भेद भासता है वो भ्रांति रूप है, अज्ञान से भासता है। जीवों में जो परस्पर भेद भासता है वो भी भ्रांति रूप है, अज्ञान से भासता है। जीव और जगत में जो भेद भासता है वो भी भ्रांति रूप है और अज्ञान से भासता है। और जगत में जो पदार्थों का भेद भासता है वो भी अज्ञान रूप है, नासमझी से भासता है। और जगत और जगदीश्वर में जो भेद है वो भी नासमझी के कारण है। तो ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति है। ईश्वर और जीव का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव और जगत का भेद, जगत और जगत में पदार्थों का भेद, जगत और जगदीश्वर का भेद। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति
एक ही वाक्य के माध्यम से महान पुरुष निवृत्त कर देते हैं, और वो श्रुति का वाक्य है एकमेवा द्वितीयम, एक ही अद्वैत पदार्थ है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। वो पदार्थ एक ही जो सब में विराजमान, जिसमें भ्रांति नासमझी से भास रही है, वो एक ही है। इस प्रकार सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित और जो केवल है, साक्षी है, चेतन है, उस पदार्थ का अवलोकन करके ईश्वर और जीव की एकता, जीवों की परस्पर एकता, जीव और जगत की एकता, जगत में पदार्थों की एकता, जगत और जगदीश्वर की एकता का भान होकर ये भेद भ्रांति निवृत्त हो जाती है। इस भेद भ्रांति का हमारे जीवन में क्या बाधा है जिससे हमें ये निवृत्त करनी है? क्योंकि एक विशेष कहावत है, द्वितीयाद वही भयम भवति। जो द्वैत की दृष्टि वाला है उसको सदा भय बना रहता है। उसके सिर पर अपने से अलग भगवान की तलवार लटकती रहती है और वो अपने से अलग जीवों को मानकर राग द्वेष से संयुक्त रहता है। पदार्थों को अपने से अलग मानकर उनकी लालच से संयुक्त रहता है और पदार्थों के भेद को स्वीकार करके भेद बुद्धि वाला होकर इन पदार्थों का संग्रही बन जाता है और जगत और जगदीश्वर को अलग अलग मानकर जड़ चेतन के भेद वाला बन जाता है। इसलिए ये भेद बुद्धि जो नासमझी भरी हुई है, ये कष्ट का हेतु है। मृत्यो सह मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। जो यहाँ पर अनेक पना देखता है वो बार बार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए महान पुरुष इन पांचों प्रकार की भेद भ्रांतियों को निवृत्त कर देते हैं। इसलिए उनको वेदांत केसरी कहा जाता है। क्यों? केसरी माने शेर के हैं और शेर का मुंह पांच तरफ को घूम सकता है। आगे देख सकता है, नीचे की ओर घूम सकता है, ऊपर की ओर दृष्टि जा सकती है, दाएं और बाएं। ये पंचानन, पांच आनन वाला, पांच ओर जिसका मुख देखता है, ये शेर पीछे की ओर नहीं देखता है। ऐसे ही पांचों प्रकार की भेद भ्रांति जो महान पुरुष अपनी दृष्टि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से निवृत्त कर देते हैं, वो वेदांत केसरी कहलाते हैं। ये पांच प्रकार की भेद भ्रांति कहलाती। एक भ्रांति और भी है जिसको हम संग भ्रांति कहते हैं। और संग भ्रांति ऐसे होती है जैसे हम एक दर्पण के सामने फूल रख दें तो फूल के रंग दर्पण में दिखाई देते हैं, पर दर्पण में वो होते नहीं हैं। दर्पण में वो होते नहीं हैं, केवल संग होने से दर्पण का दर्पण में भासते हैं। वैसे ही मन के धर्म काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अपने आप में है नहीं, पर मन के सामीप्य से संग से ही अपने आप में भासते हैं। ऐसे ज्ञानेन्द्रियों के धर्म, कर्मेंद्रियों के धर्म, प्राण और शरीर के धर्म अपने आप में है नहीं, परंतु समीप होने से, संग होने से अपने आप में भासते हैं। ये संग भ्रांति कहलाती है। एक होती है विकार भ्रांति। इस प्रकार से सोने से तरह तरह के आभूषण बनते हैं। कोई नासमझ व्यक्ति ये कहे कि अलग हो गए हैं, क्योंकि इनमें विकार हो गया है, विकृति हो गई है, इसलिए सोने का विकार आभूषण है, इसलिए सोने से अलग हैं। ऐसे मिट्टी का विकार बर्तन है, इसलिए मिट्टी से अलग हैं। उसी प्रकार लहरें जो हैं जल का विकार हैं, इसलिए जल से अलग हैं। ये जो विकार भ्रांति है, ये नासमझी से भरी हुई है। कोई भी कार्य अपने कारण से अलग हुआ नहीं करता है। जैसे समस्त आभूषणों में एक सोना पहले भी है, अब भी है और आगे भी रहेगा। जैसे सब अस्त्र शस्त्रों में लोहा पहले भी है, अब भी है और आगे भी रहेगा।
जैसे लहरों में जल पहले भी है और अब भी है और आगे भी रहेगा, इस प्रकार से विकार भी हमें मिथ्या भास रहा है, ये भी भ्रांति रूप है। इसके बाद चौथी भ्रांति है कर्ता और भोक्तापने की भ्रांति। मैं करता हूं, भोगता हूं, ये भी अज्ञान से भासता है, पर वास्तव में मैं कर्ता वर्ता हूं नहीं, अकर्ता हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये सारा खेल प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन रूपों में विराजमान है। एक अन्न के रूप में है, और एक जल के रूप में है, और एक अग्नि के रूप में है। तो जो हम अन्न खाते हैं उसके तीन हिस्से हो जाते हैं। उसका सूक्ष्म अंश जो होता है, भाइयों समझिए, अत्यंत सूक्ष्म कारण रूप अंश होता है, वो मन बन जाता है। और एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों में अन्न के ऊपर बहुत जोर दिया है कि तुझे सात्विक अन्न खाना चाहिए, तुझे हिंसा वाला अन्न नहीं खाना चाहिए, तुझे नशा करने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए, तुझे रूखा सूखा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, और खाने वाले भी शुद्ध होने चाहिए, खिलाने वाले भी ठीक होने चाहिए। इस प्रकार से अन्न की शुद्धि मानी गई है। तो आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। तो अन्न के तीन हिस्से हुए। जो उसका कारण रूप है वो मन बन जाता है, जो सूक्ष्म रूप है शरीर के अंदर मांस रूप से रहता है, जो निकृष्ट अंश है वो यानी निकृष्ट टट्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जो हम जल पीते हैं उसके तीन हिस्से हो जाते हैं तरल पदार्थों के। उसका अत्यंत सूक्ष्म भाग बनता है प्राण, और आप देखेंगे पानी न पीने पर प्राण सूखने लगता है, और प्राणी यानी पानी पीजिए प्राण फिर से हरा हो जाता है। इस प्रकार से प्राण अन्न का, उसका जल का अत्यंत सूक्ष्म भाग है, और बीच वाला भाग रुधिर है, और निकृष्ट भाग मूत्र बनकर के बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जो हम तेजस पदार्थ लेते हैं, जैसे घी है, तेल है, ये सब तेजस पदार्थ कहलाते हैं। जो इनका अत्यंत सूक्ष्म भाग है वो वाणी बनकर के विराजमान है। जब वाणी में कमजोरी हो, खुश्की हो, थोड़ा घी खाइए, आपकी वाणी ठीक ठीक हो जाएगी। और बीच वाला हिस्सा ओज बनकर विराजमान रहता है, और निकृष्ट भाग उसका वीर्य बनकर के बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में ये समझिए अग्नि, जल और अन्न तीनों विराजमान हैं, और बाहर से आते हैं और बाहर ही चले जाते हैं। जब शरीर के अंदर अन्न की जरूरत होती है तो बाहर से अन्न आता है, और जब अधिक हो जाता है तो बाहर चला जाता है। इस तरह से अन्न का शरीर के साथ आवागमन है। उसी प्रकार जल की बात है, जब हमारे शरीर में जल कम होता है तो बाहर से पूर्ति होती है, और जब अधिक हो जाता है तो बाहर चला जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जल बाहर भीतर क्रिया करता हुआ विराजमान है। उसी प्रकार से जब अग्नि की हमारे शरीर में आधिक्य होता है तो बाहर निकल जाता है, जब कमी होती है तो अंदर आ जाता है। इस तरह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये हमारे शरीर में अपना अपना काम कर रहे हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां सतोगुण से प्रकट हुई हैं, और अंतःकरण भी सम्मिलित सतोगुण से प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों के अलग अलग सतोगुण से पांचों ज्ञानेंद्रियां, और सम्मिलित सतोगुण से अंतःकरण प्रकट हुआ है। उसी प्रकार जो अलग अलग पांचों भूतों का रजोगुण है पंचीकृत भूतों का, उससे पांचों कर्मेंद्रियां प्रकट हुई हैं, और सम्मिलित से प्राण प्रकट हुआ है, और इनका पंचीकरण होने पर स्थूल शरीर बना है। तो इस प्रकार से ये सतोगुण रजोगुण का तमोगुण का खेल बाहर भीतर आदान प्रदान रूप से चल रहा है, और आप इसमें बैठे हुए केवल इसकी सारी हरकत का हेतु हैं, लेकिन नासमझी से आप इस प्रकृति के गुणों के आवागमन को अपना कर्म मान लेते हैं।
इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस प्रकार से वास्तविकता तो ये है, सब हो रहा है आपकी उपस्थिति से। जिस प्रकार चुंबक की उपस्थिति से लोहे की सुइयां अपने आप क्रिया करने लगती हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति से पूरी मशीन चलने लगती हैं। और ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है, पर आप अपने को कर्ता मानते हैं और भोक्ता मानते हैं। ये भी भ्रांति रूप है, आप कर्ता भोक्ता नहीं। इसी प्रकार से ये जो जगत का सत्यपना है कि जगत सत्य है, ये भी वास्तव में भ्रांति ही है। जैसे स्वप्न दिखता है पर सत्य नहीं होता, स्वप्न में पदार्थों की उपयोगिता होती है लेकिन फिर भी सत्य नहीं होता। इस प्रकार से समझदारी से यदि देखा जाए तो आप कर्ता भोक्ता नहीं हैं। तो ये पांचों प्रकार की भ्रांति, भेद भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति और संसार के सत्य पने की भ्रांति, ये महान पुरुषों के द्वारा जब आप आध्यात्मिक शास्त्र वेदांत का श्रवण करते हैं तो ये सारी भ्रांतियां निवृत्त हो जाती हैं और निर्भ्रांत ज्ञान अपने आप में चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये निर्भ्रांत ज्ञान अपने आप में विराजमान हो जाता है और आपको कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मन संजरेत। यदि अपने आप को पहचान लिया कि मैं ही अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद पुरुष सभी पुरियों में शयन करने वाला हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वाधार हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, न आता हूं, न जाता हूं, न घटता हूं, न बढ़ता हूं, जो कुछ भी मेरे में भास रहा है माया मात्र है। इस प्रकार से जब इस बात को जानता है, अपनी पूर्णता को जानता है, अपनी सच्चिदानंदता को जानता है, अपनी मुक्त स्वरूपता को जानता है, अपनी निर्विकारता को जानता है, किमिच्छन कौन सी इच्छा बाकी रह जाती है, कस्य कामाय शरीर मन संजरेत, और फिर किस कामना के लिए इस शरीर को दंड देता फिरेगा। यहीं पर अपने स्वरूप का बोध होकर आदमी को कुछ भी करने को बाकी नहीं रहता और यहां से परिपूर्णता अनुभव करके फिर ये नहीं कि फिर क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, इसमें कुछ करने की बात है नहीं, बात समझने की है। यदि छुट्टी पाना चाहते हो तो सेज बिछी हुई है, निर्गुण सेज आपके हृदय में, आराम फरमाइए। और यदि धक्के खाना चाहते हो तो संसार के गुण आपको आकर्षित करके ले जा रहे हैं बाहर, और जाइए धक्के खाइए। आदमी इस शांति के लिए, चैन के लिए, जैसे दुनिया में पदार्थ इकट्ठे करता है, इस आध्यात्मिकता में भी पदार्थों को इकट्ठा करके सोचता है इससे शांति हो जाएगी। जैसे यहाँ किसी स्वामी को रिझाना चाहता है और तरह तरह के कपड़े उसे देता है, तरह तरह का सामान उसे देता है, तरह तरह से उसकी प्रार्थना करता है, तरह तरह से खुशामद दरामद करता है। किस लिए? कुछ संसार का प्राप्त हो जाए। उसी तरह से नासमझ व्यक्ति भगवान को भी अलग समझकर तरह तरह से उसको रिझाने के चक्कर में है। कोई वस्त्रों से रिझा रहा है, कोई आभूषणों से रिझा रहा है, कोई भोग लगाकर रिझा रहा है, कोई आरती गाकर रिझा रहा है, और चाहते क्या हैं कि हमारे नाम स्वर्ग कर दिया जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ के गुलाम हैं, यहाँ का सामान चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परलोक का सामान चाहते हैं। लेकिन तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया,
तेरे मस्ताने बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। मेरा और तेरा एक पता है, जिसको ये पता नहीं वो लापता है। मेरा और तेरा एक पता है, मैं और मेरे यार एक बस्ती में बसते हैं, पर बेवकूफी की खूबी देखिए दर्शन को तरसते। मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में बसते हैं, पर नासमझी की कहिए किस्मत की खूबी देखिए मिलने को तरसते हैं। अरे बीच का पर्दा हटा दे और देख, वो और तू बिल्कुल एकम एक हैं। इस प्रकार से अगर आराम चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, अगर छुट्टी चाहिए तो निकम्मे हो जाइए, तो निकम्मे हो जाइए। बेकारो मोतिल ही रहूं कार जहां से, फहमीद में तो अपना बड़ा काम यही है। बेकारो मोतिल ही रहूं कार जहां से, संसार के काम धंधे से बेकार ही हो जाऊं। लोग यूं समझें ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, और रिजेक्ट कर दें तो तू रूठी और मैं छूटी, तू रूठी और मैं छूटी। लेकिन लोगों को लगता है नहीं साहब, हमारी तो फिर कोई कदर नहीं रह जाएगी, हमारी तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। अगर ऐसे हम होके बैठ गए, सच्ची बात जानो, जिस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा उस दिन तुम नारायण से अलग किसी ने भगवान पूछेगा उस दिन तुम्हें। और जब तक तुम्हें दुनिया पूछ रही है, भगवान सोच रहा है इसकी तो पूछ है ही, और पूछ क्या लगानी, इसकी जो पूछ लग रही है ये तो यही काफी है। तो तुम इस पूछ के चक्कर में जो अपने आप को ये दुनिया भर का तमाशा कर रहे हो, खेल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किस लिए कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पूछें। और इस पूछताछ में भगवान जो है वो अलग खड़े हो गए हैं कि पुछवा ले, दुनिया से पुछवा ले, दुनिया से जय जयकार करवा ले, दुनिया से आरती उतरवा ले, दुनिया से फूल चढ़वा ले। मेरी तुझे क्या जरूरत है? जिस दिन तुझे मेरी जरूरत होगी उस दिन तू अबाउट टर्न हो जाएगा। जिस समय तुझे मेरी जरूरत होगी दुनिया से मुंह फेर के मेरी तरफ मुंह कर लेगा, और जब तक मेरी जरूरत नहीं है मेरे बहाने से भी तू दुनिया ही इकट्ठा करता फिरता है। तुझे लगता लोगों को ऐसा है कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर भगवान के बहाने दुनिया इकट्ठी करते फिर रहे हैं। इसमें क्या रखा हुआ है? इसलिए एक बार भगवान श्री राम मुनिराज वशिष्ठ से कहने लगे, हे प्रभु, संसार किसने थामा हुआ है? अजीब बात बताऊं ना तुम्हें, संसार किसने थामा हुआ है? वशिष्ठ जी कहते हैं बेवकूफों ने थामा हुआ है। संसार किसने थामा हुआ है? बेवकूफों ने थामा हुआ है। वही संसार की बल्ली और बांस है, वही संसार के टेंट के बल्ली और बांस हैं। और तुम्हें अपना अनुभव क्या, तुम्हारा अनुभव भी बताता हूं। जब तुम्हारे यहां शादी ब्याह हो, एक दो बुढ़ा बुढ़िया पकड़ो और उसके कान में कह दो, दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, आप ही कर सकते हैं, हमारे बस का क्या है, हम तो बेवकूफ हैं। देखो जी, मौसी जी, चाची जी, नानी जी जो कुछ करेंगी वही आप ही कर सकती है, हमारे बस का क्या है। बस इतना इंजेक्शन लगाते ही सारे काम करते फिरेंगे, बाजे वाले करते फिरेंगे, टेंट वाले करते फिरेंगे, हलवाई करते फिरेंगे, और तुम मौज लो।
इस तरह से संसार के लोग, अगर तुम हवा भरनी जानते हो तो मौज ले सकते हो, अगर तुम्हें हवा भरनी आती है ना तो मौज ले सकते हो। तो यूं कहते हैं कि ये लोग संसार की बल्लियां हैं, संसार के बांस हैं, संसार का टेंट यही थामे हुए हैं, और समझदार चुपके से आए, आराम कर गए और हरिओम तत्सत। पर ये समझे कौन? ये जो लोकैष्णा है, मान बढ़ाई की इच्छा, ये चैन नहीं लेने देती। ये वित्तैष्णा है, धन दौलत की इच्छा, ये चैन नहीं लेने देती। ये पुत्रैष्णा है, संसार की मोह माया, ये चैन नहीं लेने देती। और चैन हम बाहर ढूंढते फिर रहे। स्वामी जी चैन की पुड़िया दे दो। स्वामी जी कोई मंत्र है तुम्हारे पास जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाएं और चैन मिल जाए? क्यों स्वामी जी ये करो वो करो? भाई अब तुम्हें मैं बहकाना चाहूं तो बहका सकता हूं। मेरे पास बहुत से मंत्र हैं और कोई भी मंत्र तुम्हें दे के कहूं जाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्यों स्वामी जी मैं तो ठीक नहीं हुआ? कि तेरे जपने में कमी रह गई है, तूने नहा के नहीं जपा होगा। फिर दूसरे दिन आके कहने लगा जी मेरी तो कमी बात बनी नहीं। अच्छा ये बात है तो तूने नहाने के बाद में कपड़े नए नहीं पहने होंगे। बहाने मेरे पास बहुत है, बहाने इतने हैं कि इन लोगों को लगाए रखने के लिए, सांसारिक लोगों को ये बहाने बनाते रहो और इन विचारों को संसार के दुख दूर हो जाएंगे ये कहते रहो। लेकिन याद रखो जब तक जन्म होता रहेगा दुख दूर नहीं होगा। जन्म के साथ मरण को कोई नहीं रोक सकता। जब जन्म होगा तो मरण भी होगा। जन्म के साथ बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता। जब जन्म होगा तो बुढ़ापा भी होगा। जन्म के साथ रोग को कोई नहीं रोक सकता। अगर जन्म होगा तो रोग भी होगा। इसलिए यहां संसार में है क्या? जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः संसार सागरे दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जहां पर जन्म भी दुख से होता है, जहां मरण भी बड़ी मुश्किल से होता है, जहां पर रोग और बुढ़ापे भी रगड़ा देते रहते हैं। अरे मोह की निशा के सोने वाले, जब तक जागेगा नहीं जन्म मरण का स्वप्न देखता रहेगा। इस प्रकार से जिस दिन तुम जागोगे और ये बात सुनोगे, महान पुरुषों के वेद के वाक्य हैं ये, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। जैसे एक अच्छी मां कहती है अपने बच्चों को, ऐसे वेद माता कहती है उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान महान पुरुषों के पास पहुंचो, निबोधता अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। और वो क्या बताएंगे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। जैसे मंदालसा ने बताया वैसे ही वेद भी बताता है, महान पुरुष भी बताते हैं। तो शुद्ध है, तो ज्ञान स्वरूप है, संसार की कालिमा सी बिल्कुल रहेगी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और ये संसार का हेर फेर, संसार का जन्म मरण, संसार का काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब तेरे में यूं ही भास रहे हैं, माया मात्र हैं। संसार निद्राम त्यज मोह जालाम, ये संसार का नींद पसारने वाली, ये जो नींद है संसार को दिखाने वाली, इस मोह की निद्रा से जाग और देख तू ही तू है, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं। जाते मुतलक में तेरे रूप नहीं नाम नहीं, तू ही तू है यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं। जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं नाम नहीं। मिक्सिंग नहीं करेंगे। ये मिक्सिंग क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है। आदमी को ध्यान ही नहीं रहता इस मिक्सिंग में किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं। कोई मिक्सिंग नहीं है, सीधी बात है, तेरे सिवाय जो कुछ है नहीं। हक बात को लेकिन मैं छिपा के नहीं रखता, जो हक बात है वास्तविकता है उसको छिपाता नहीं हूं। तू है, तेरे सिवाय है जो कुछ है नहीं। तुझे जो कुछ भास रहा है तेरे सिवाय
वो कुछ भी नहीं है। आइए इस वेद के वाक्य को ध्यान से सुनिए। मैंने इतनी बातें जो कही इस वेद के वाक्य तक पहुंचाने के लिए कही। क्या है वेद का वाक्य? अहं वृक्षस्य रेरिवा, मैं इस संसार के वृक्ष का प्रेरक हूं। इस संसार के वृक्ष का मैं प्रेरक हूं, यानी मेरी प्रेरणा से संसार का वृक्ष ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। संसार के वृक्ष की कहानी सुनो। ऊपर की ओर जिसकी जड़ें हैं, नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं। ऊपर से तात्पर्य परमात्मा, ऊपर से तात्पर्य श्रेष्ठता, ऊपर से तात्पर्य सत स्वरूपता, ऊपर से तात्पर्य ब्रह्मता। यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। जहां से चराचर जगत प्रकट होता है, जिससे चराचर जगत जीवित रहता है, जिसमें चराचर जगत वापिस चला जाता है, वो ब्रह्म इस संसार का मूल है। इसलिए ऊपर की ओर माने दिशा की ओर नहीं। हमें किसी ने कहा स्वामी जी आप भगवान से मिले हो? अब हम तो ऐसे ही आदमी। मैंने कहा भगवान से रोज ही मिले रहते हैं। अंगूठी को पूछो तू सोने से मिली है? अंगूठी तो मैंने कह दिया है। नहीं तो सोने को पूछो सोने से मिला है तू कभी? अंगूठी को पूछो तू सोने से मिली है? सोने की अंगूठी को पूछो। लोहे के शस्त्र को पूछो तू कभी लोहे से मिला है? वैसे ये पूछना क्यों स्वामी जी आप भगवान से मिले हो क्या? मिले क्या है? मिले मिलाए हैं। पहले भी हम में वही है, अब भी हम में वही है, आखिर में भी वही है। तो अलग कहां हुए? पहले तू अलग करके दिखा और फिर हम मिलने की बात करेंगे। हम तो मिले मिलाए हैं। नहीं मेरा मतलब कुछ है। मैंने कहा तू अपना मतलब बता। भगवान कहाँ रहता है? मैंने कहा कहाँ नहीं रहता है। भगवान कहाँ रहता है कि भगवान कहाँ नहीं रहता है? कि हमें तो ये बताया गया है भगवान ऊपर रहता है। भगवान ऊपर रहता है। कैसे ऊपर रहता है? कि बुढ़िया थी, वो खीर बना के रख दी और नींद आ गई उसको। सो गई बेचारी छोटे से खटोले पे। एक खाट होती है बड़ी और उसका छोटा रूप खटोला होता है। पहले बुढ़ियाएं खटोले पे सोया करती, तो खटोले पे सो गई। और वो खीर जो थी ना वो पक रही थी। पक के उसने उसको रख दिया निकाल के कि ठंडी हो जाएगी तब खाऊंगी। इतने में दो चोर आए। रात का टाइम था, अंधेरा सा था। दोनों ने देखा ओहो खीर रखी है, भाई खीर खाओ पहले फिर देखा जाएगा। तो उन्होंने खीर परोसी, दोनों ने थालियों में, और चम्मच उठा लिया खाने के लिए। अब बुढ़िया सोते सोते उसका हाथ खटोले से यूं हो रहा था। तो कहने लगे बेचारी ने बनाई है, इसको भी थोड़ी सी दे दो। वो गरम गरम खीर जो उसके हाथ पे रखी, उसकी आंखें खुल गईं। एक खाट के नीचे घुस गया, एक खूंटी पे लटक गया। लोग इकट्ठे हो गए, माई क्या हुआ? कि ऊपर वाला जाने। वो सोचने लगा तू तो पकड़ा गया। कहने लगा खाट के नीचे वाला नहीं जानता, ऊपर वाला जाने। दोनों ही पकड़े। वैसे ही भगवान ऊपर है, नीचे कौन है भाई? भगवान अगर ऊपर है तो नीचे कौन है? अरे सर्वव्यापक है, जिसमें ऊपर नीचे दोनों कल्पना है। जिसके अंदर देश कल्पित हैं, जिसके अंदर वस्तु कल्पित हैं, जिसके अंदर नाम रूप सब कल्पित हैं, देश काल वस्तु सब, तो उसको ऊपर नीचे क्या कहें? लेकिन कि जी ऊपर रहते हैं। मैंने कहा अच्छा सुनो, अगर हमसे ऊपर इधर है, अमेरिका से ऊपर इधर है, जापान से ऊपर इधर है, इंग्लैंड से ऊपर इधर है, ये तो गोल चक्कर हो गया। भगवान किधर रहता है तुम्हारा? अब उसे ज्योग्राफी आता नहीं था, वो भूगोल जानती नहीं थी। कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा किसी और से समझ लेना, मैंने ठेका ले रखा है तेरे को समझाने का। इस तरह से ये संसार बहका फिरता है। तो जी हाँ, बात चल रही थी ऊर्ध्वमूल का तात्पर्य है ऊपर की ओर माने वास्तविकता, परमात्मा देव ब्रह्म तत्व जिसका मूल है। और नीचे की ओर माने माया की ओर, अविद्या की ओर, गिरावट की ओर जिसकी शाखाएं हैं। और उनमें सबसे पहले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 शाखाएं होती हैं। फिर इसके बाद में 5 भूत रूपी शाखाएं होती हैं।
फिर पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रूपी शाखाएं होती हैं, और फिर इसके ऊपर हरे हरे पत्ते होते हैं, फिर इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया फूल होते हैं, और फिर इसके ऊपर फल होते हैं। ये संसार का पेड़ है। तो इसका मूल परमात्मा, और धीरे धीरे फल क्या है? सुख और दुख ये फल हैं। और हरियाली क्या है? वेद के मंत्रों के द्वारा जो कर्मों की स्तुति है वो इसके पत्ते हैं, और ये जो इच्छाएं हैं यही इसके फूल हैं। इस प्रकार से ये संसार का पेड़ ऊपर को जड़ और नीचे की ओर लटका हुआ है। पर ये प्रेरणा किससे ले रहा है? जीवित किससे है? ये परमात्मा से ही जीवित है। इसलिए इस पूरे संसार का प्रेरक, संसार की जड़, जिससे प्रकट हुई संसार का मूल मैं हूं। अहम वृक्षस्य रेरिवा। तुम्हारे में तो हिम्मत नहीं आई ना इससे कि ये कहने की कि संसार का सारा वृक्ष मुझसे प्रेरणा ले रहा है। अर्जुन ने भी कहा, क्यों प्रभु, आप तो अब हुए हो, मनु को ज्ञान तुमने कब दे दिया? कहती हो मैंने मनु को ज्ञान दिया, सूर्य को ज्ञान दिया, इसको ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया। आप तो अब पैदा हुए, हमारे सामने हमारे साथ साथ प्रकट हुए हो, आपने उनको ज्ञान कैसे दे दिया? तो भगवान ने कहा, अरे ना समझ में सदा विराजमान हूं। ना समझ लोग मुझे समझते हैं कि प्रकट हुआ हूं, शरीर में आया हूं, ऐसी मेरी लीला मात्र है, नहीं तो मैं कब नहीं हूं। मनु से पहले मैं ही हूं, सूर्य से पहले मैं ही हूं, चराचर जगत से पहले मैं ही हूं। कृष्ण भगवान तो हिम्मत करके कह गए इस बात को, लेकिन तुम्हें डर लगता है। क्या जी, मैं नाली का कीड़ा, मैं जन्मने मरने वाला, मैं रोग और इससे आर्त। अरे तुम शरीर को मत देखो मेरे मित्र, तुम ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण को मत देखो, तुम वास्तविकता को देखो। एक तुम्हारे घर में जो छोटी सी टोंटी है, उस टोंटी से आपका घर डूब सकता है। इतनी सी टोंटी है, उससे आपका घर डूब सकता है। क्यों डूब सकता है? क्योंकि इस टोंटी का संबंध झील से, जो यहां पर बहुत बड़ा पानी का संग्रह है, उसका टोंटी का संबंध उससे है। और अगर खुली रह गई तो पूरी बॉम्बे को डुबा सकती है। उसी तरह से तुम शरीर की टोंटी को देख के यूं कह रहे हो, ये भी कुछ है, इसमें से जरा जरा सा टपक 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 पानी टपक रहा है। अरे इन सब टोंटियों का संबंध एक नारायण से। अगर ये निरंतर खुली हुई रह जाए, श्रवण मनन निधि ध्यासन इसको प्राप्त होता रहे, परमात्मा से संबंध इसका बना रहे, तो हर एक अनंत है। तुम्हारी में हर एक अनंत है, हर बूंद अनंत है, हर बूंद अनंत है, असीम है। वो बूंद दिखाई दे रही है पर वो समुद्र है। उसी प्रकार से अगर तुम अपने आप को समझो, देखो, तो ये दीनता, दरिद्रता, तुच्छपना अपने से भाग जाए, और तुम भी अनुभव करो, अहम वृक्षस्य रेरिव, मैं ही इस संसार के वृक्ष का प्रेरक हूं। और कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव, मेरी जो कीर्ति है पहाड़ की तरह से है। जैसे पक्का पहाड़ होता है, उस पर दुनिया भर का जल बरसता है, पर उस पर से इधर उधर कहीं भी मिट्टी जरा सी इधर इधर नहीं होती है। वैसे मेरी कीर्ति पहाड़ के पीठ की तरह से है। मेरी कीर्ति को कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। क्यों स्वामी जी, आपको एक आदमी बहुत भला बुरा कह रहा था। मैंने कहा, कह रहा होगा, मेरे तक पहुंचा ही नहीं है, वो ही कह के वहीं रह गया। जैसे आकाश पर किसी ने डंडा फेंका, पर आकाश को पहुंचा ही नहीं, फेंकने वाले के सिर पे ही पड़ा। वैसे ही मैं तो चिदाकाश हूं। मुझ में कहां के भले बुरे, कहां के पंथ संप्रदाय, कहां की ये चक्कर शक्कर कहां पहुंचते हैं। तुम अपनी मर्जी कह लो, जो कुछ कह लो। ये मेरे अहंकार तक तो हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन मुझ तक पहुंचने वाला नहीं है। और अगर इस अहंकार को छेद करके अपनी तरफ मैंने खोल लिया ना, फिर कोई पहुंचने वाला नहीं। अगर इस अहंकार को मैंने तुम्हारी तरफ से रोक के अपनी तरफ खोल लिया, तो उस अहंकार का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से मेरी कीर्ति पहाड़ के पत्थर की तरह से, ऊपर वाले पीठ की तरह से है, और वो मेरा कुछ भी बाल बांका इस कीर्ति को होने वाला नहीं है। ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव स्वमितमस्मि।
मैं सदा पवित्र हूं। जैसे सूर्य है, पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसका कुछ भी हिस्सा पावन अपावन सूर्य को नहीं पहुंचता है। सूर्य ऊपर है और यहां जो कुछ हो रहा है सूर्य को कुछ नहीं पहुंचता है। न रात पहुंचती है न दिन पहुंचता है। आपको आश्चर्य होगा, दिन रात सूरज में नहीं होते, धरती पर होते। दिन रात सूरज में नहीं होते। ना समझ लोग समझते हैं सूरज में भी रात हो गई। स्वामी जी आप में भी रात हो गई है। मैंने कहा नहीं, ख्यालों में रात है, मुझ में रात नहीं है। ख्यालों में रात है, मुझ में रात नहीं है। और जैसे ख्याल आते हैं मैं उनको प्रकाशित कर देता हूं। काले ख्याल हो तो काला दिखाता हूं, पीले ख्याल हो तो पीला दिखाता हूं, लाल ख्याल हो तो लाल दिखाता हूं। पर मैं दिखाने वाला न काला हूं, न पीला हूं, न गोरा हूं, न कैसा भी नहीं। इस प्रकार से जैसे सूर्य है वो किसी के गुण अवगुण ग्रहण नहीं करता, सूर्य की रोशनी में कोई क्या कर रहा है, वैसे ही मैं भी पवित्र हूं सूर्य की तरह से। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा वो भी बता देंगे। क्या टट्टी में भी भगवान रहता है? मैंने कहा टट्टी में भगवान का क्या बिगड़ता है? अरे संसार क्या एक दूसरे की टट्टी ही तो है। बुरा मान गए होगे। हमने पढ़ा है जितने फल होते हैं पेड़ की टट्टी होते हैं। ये हमने कहां पढ़ा है? बॉटनी में पढ़ा है। ये हमने बॉटनी में पढ़ा है। अंतिम परिणाम जो होता है खाने पीने का, जो अंतिम परिणाम है वो यही तो है। तो ये जितने फल हैं ये क्या है? बुरा मान गए क्या? शब्द की वजह से बुरा मान गए। मैंने जो शब्द कह दिया उसकी वजह से बुरा मान गए, पर वास्तविकता है। अब हम जो जमीन में जाते हैं शौच वगैरह, उसका क्या होता है? खाद बनती है और खाद बन करके वो फसल बन के फिर हमारे पेट में पहुंच जाती है। पेट से खेत में, खेत से पेट में, रोज ये चक्र चलता रहता है। इसलिए तुम्हारा ख्याल है भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, टट्टी हो जाए, सूख जाए, निबट जाए, भगवान हर हालत में जो का त्यों है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही जैसे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वाक्य और बहुत बढ़िया सुनाऊंगा श्रुति का, ये आपकी महिमा है, ये कोई झूठी बड़ाई नहीं। और वो क्या है सुनिए। द्रविणम सबर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रसंकोर वेदान वचनम। हमारे पास द्रविड़ हो, द्रविड़ हो क्या? धन दौलत वगैरह हो, ये पदार्थ जो हैं यही, ये सब के सब क्या हैं? तेज समेत हो। हमें हमारी आंखों पर पट्टी बांधने वाले न हो। हमारा मकान बढ़िया सा हो पर भगवान को भुलाने वाला न हो। हमारे पास में कपड़े बढ़िया से हों, घटिया से भी हों तो भी काम चलेगा, पर भगवान को भुलाने वाले न हो। हमारे पास जो कुछ है वो सवर्चसम, तेजस्वी होना चाहिए, भगवान को याद दिलाने वाला होना चाहिए, भगवान को भुलाने वाला नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास जो धन है इससे हमें भगवान की स्मृति होनी चाहिए। वह त्रैलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट व्यापी अंतर्यामी, तूने अपने रहने के लिए बड़ा अच्छा मकान बनवाया है। हे त्रैलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, क्या बढ़िया भोजन तूने अपने लिए बना के रखा हुआ है। इस तरह से जो भी चीज हमारे पास है वो हमारी आंखों पर पट्टी बांधने वाली नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये संसार, दो बातें हैं, ये संसार भगवान को याद भी दिलाता है, भगवान को भुलाता भी है। जिसके दिन अच्छे हैं उसको संसार भगवान की याद दिलाता है, और जिसके दिन खराब हैं उसको संसार भगवान से भुलाता है। बेटा है, अगर मोह माया है तो भगवान को भुला देता है, और अगर समझ है तो भगवान की याद दिलाता है। वाह परमात्मा, बड़ा अच्छा बेटा दिया। ये भगवान की भक्ति मेरी सहायता करता है, ये मेरे अच्छे कामों में मेरी सहायता करता है, परोपकार में सहायता करता है, दान में सहायता करता है, अच्छे काम में सहायता करता है, इसलिए ये बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से
ये जो कुछ भी हमारे पास है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका दिया हुआ है ये समझ के भोग लगाओ, प्रसाद है ये समझ के भोग लगाओ, इस भोग से उसकी याद करो, इन पदार्थों से उसको, परमात्मा को, अपने आत्मा को भूलो मत। और सुमेधा अमृतोक्षितः, हमारी श्रेष्ठ बुद्धि रोजाना अमृत में धुलती रहे, रोजाना अमृत में धुलती रहे। और अमृत क्या है? यही तो है। यहां हमारी बुद्धि अमृत में धुल रही है रोज, और धो धा के साफ रहती। ये भाग्यवानों का काम है कि प्रतिदिन उसको रोजाना का खाना मिलता है। ईसा मसीह ने कहा है, गॉड गिव अस अवर डेली फूड, हमें हमारा रोजाना का खाना पहुंचाओ। तो रोजाना का खाना कोई साधारण खाना नहीं है, यही है सत्संग, यही है परमात्मा का स्मरण, यही है अपनी महिमा का स्मरण। और इस प्रकार से रोजाना ये हमको मिलना चाहिए, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कथा छूट गई। मैंने कहा क्यों छूट गई? कि साले आए हुए थे। कौन आए हुए थे? होता है। एक दफे क्या हुआ, एक जमींदार था, खेती करने वाला था, उसके यहां पर कुटिया बनी हुई थी और वहां साधु महात्मा आके ठहरते थे। परंतु घरवाली से इतना डरता था कि कभी उसने भोजन के लिए किसी साधु को नहीं कहा। गांव में से भिक्षा कर लाते थे या और निमंत्रण दे देते थे। एक दिन उनके साले शरीफ आ गए। उन्होंने सोचा आज काम बन सकता है। घरवाली को कहने लगे, देवी जी आज तो तुम्हारे भाई आए हैं। बोले हाँ आए हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनेगा। कि बनेगा कि मैं महात्मा जी को कह आऊं, अगर बुरा न मानो तो कह आओ। दिल खोल दिया। महात्मा जी को कह आए कि आज महाराज आ जाना 11:30-12 बजे भोजन है आपका। बोले ठीक है भाई। 11:30 बजे 12 बजे उधर बैठ गए महात्मा जी और इधर बैठ गए साले साहब। पर उसने भी कमाल कर दिया, साले के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया, अपने भाई के लिए तरह तरह के स्निग्ध मिष्ट पदार्थ बनाए और साधु के लिए मोटे रोट, और वो भी इतने सूखे हुए कि भगवान की कृपा पानी के साथ ही अंदर जा सकते। जब उसने देखा हो ये तो गड़बड़ कर गई, उसने सोचा कोई बात नहीं है, देख मर्दों की हेरा फेरी, जो होगा देखा जाएगा, आज तो तू अपने हाथ दिखा दे। वो जो खाना था साले वाला वो पहुंचा दिया साधु जी को, और साधु वाला खाना साले जी को पहुंचा दिया। और जब उसने घूंघट में से देखा सटक रहा है उसका भाई खाना पानी के साथ, कहने लगे तूने मेरी यहां से कटवा दी। वो कहने लगा यहां से भले कट जाए पर वहां से नहीं कटनी चाहिए। यहां से कटने की कोई बात नहीं है, पर वहां से नहीं कटनी चाहिए। तो तुम देख लो भाई कीमती वस्तु कौन सी है, यहां वाली है कि वहां वाली है। यहां वाली है कि वहां वाली, पर हमको यहां वाली का डर है, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं बेचारा। चाहे हम उसे याद करें तो भी नहीं कहता, न याद करें तो भी नहीं कहता, उसका नाम लें तो भी कुछ नहीं कहता, न नाम लें तो कुछ नहीं कहता। पर उनसे डर लगता है संबंधियों से, क्योंकि वो कहते हैं। हालांकि उनसे कोई फायदा नहीं है, फायदा तो भगवान से ही है, लेकिन पता नहीं क्यों संसार से हम डरते हैं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ भी कहें, अगर भगवान की तरफ तुम आ गए तो सब कुछ हरिओम तत्सत। इसलिए ये बात अपने ध्यान में रखो कि हमारी मेधा प्रतिदिन अमृत में स्नान करनी चाहिए। प्रतिदिन हमारी बुद्धि को ये अमृत स्नान मिलना चाहिए ज्ञान का। इस तरह से त्रिशंकु का वेद वचन है, और ये 10वां अनुवाक पूरा हो रहा है। हरिओम तत्सत। आइए अब आपको एक भजन सुनाता हूं, और भजन सुन के धीरे धीरे जब 12 अनुवाक पूरे हो जाएंगे तो यूं समझिए कि शिक्षा वल्ली पूरी हो जाएगी। और कल को तो बहुत बढ़िया सुनाऊंगा, आप कैसे घर गृहस्थ में रहना चाहिए वो बात कल को पूरी की पूरी बताऊंगा। और इसके बाद 12वें अनुवाक में तो केवल मंगलाचरण मात्र है, और इसके बाद में ब्रह्मानंद बल्ली शुरू होगी।
जिसके अंदर सीधे ज्ञान के सिवाय बीच में और कुछ भी नहीं होगा। और ब्रह्मानंद बल्ली इसके बाद में शिक्षा बल्ली के सामने आपके सामने रखी जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई, सुबह सुबह ही एक रोशनी से बात हुई, सुबह सुबह ही एक रोशनी से बात हुई। रोजाना यहाँ यही होता है। सुबह सुबह ही एक रोशनी से बात हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई। रात भर जिनके लिए करवटें बदलते रहे, रात भर जिनके लिए करवटें बदलते रहे, उसी सूरज से प्रातः काल मुलाकात हुई, उसी सूरज से प्रातः काल मुलाकात हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई। खिल गए कमल मुख उषा की किरण पड़ते ही, खिल गए मुख कमल उषा की किरण पड़ते ही, और पक्षियों की भी चहचहाट एक साथ हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई। उनके आने का भी समाचार सुना, उनके आने का भी चमत्कार हुआ, लंबी जिनके बिना ये रात हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई। याद आती रही है नींद में भी उनकी, याद आती रही है नींद में भी उनकी, सुबह आते ही सब बात एक गात हुई, सुबह आते ही सब बात एक गात हुई, निशा के पट खुले निशा प्रभात हुई, सुबह सुबह ही एक रोशनी से बात हुई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।